अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज मेरे साथ कुछ पेशेंट्स बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को लेके आए हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ख्वाब में डर जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आपके बच्चे नहीं डरते, बल्कि अपना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है उम्र 50 साल उम्र होने के बावजूद आज भी डरते हैं, 70 साल उम्र होने के बावजूद आज भी डरते हैं। तो जब वो 15 साल के थे, 10 साल के थे, तब भी वो डरते थे, और अब 75 साल की 75 ईयर्स एज होने के बावजूद भी डरते हैं। तो उसकी वजह क्या है? बाज़ पेशेंट तो ऐसे अपना जो है ना ऐसे पीरों के पास गए कि उन्होंने बताया भी इनको जादू है, इनको फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ तवीज़ ले लें, फ़लाँ अपना बकरा ले लें, फ़लाँ मुर्गी ले लें। तो इस तरह के अपना जो है ना ये जादू टोनों का मसला नहीं होता, दरअसल ये बीमारी है एक। तो उस बीमारी के हवाले से मैं आज आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अपना पैसा और वक्त बचाइए, अपनी सेहत बचाइए। आपकी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और सेहत अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक अफजल नेमत है। तो इसी हवाले से रात को ख्वाब में डरना, जिसे नाइट मेयर कहते हैं, तो नाइट मेयर की वजूहात जो हैं, मेन वजह इसकी है बदहज़मी। दूसरे नंबर पे है कॉन्स्टिपेशन, पेट के अमराज, बदहज़मी, कॉन्स्टिपेशन। और तीसरे नंबर पे है पेट के कीड़े। जब आपको बदहज़मी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इस वजह से ख़राब बुखारात जो हैं दिमाग की तरफ चले जाते हैं। दिमाग की तरफ जब चढ़ जाते हैं तो रात को आप जब सोते हैं तो जिससे असाब में तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ होकर दम घुटने लगता है, और इंसान रात को तरह तरह के डरावने ख्वाब देखता है। बल्कि मुझे एक याद आया, मेरे एक ऐसे करीबी दोस्त हैं जो बहुत फेमस आदमी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने मुझे बताया, इस टाइम उनकी उम्र होगी कोई 58 ईयर्स होगी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो अपना पिछले 40 साल से डरने लगा हूँ जनाब। तो मैंने कहा आपने फिर क्या इलाज कराया? कहते मैंने इलाज तो कोई नहीं कराया, क्योंकि मैं शर्म ही शर्म में रह गया हूँ। लेकिन जो है मेरी वालदा साहबा अलबत्ता जब ज़िंदा थी तो उन्होंने बेशुमार पीरों से इलाज करवाया, बेशुमार तवीज़ लिए, लेकिन कोई फ़र्क न पड़ा। तो मैं कहता मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता हूँ कि हमारे पीर जो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मैं कुरान और हदीस आज भी पढ़ता हूँ और सुबह सुबह जो है ना कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। लेकिन मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 100% तकरीबन ठीक हूँ। लेकिन अब मेरी वालदा भी नहीं है, मेरे वालिद भी नहीं है, अब मैं तो ख़ुद दादा वो और नाना वो बन गया हूँ। लेकिन ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद से अपना इलाज कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे कभी कभार ये तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा, फिर मुझे बताया उन्होंने कि मैं तो अल्सर मैदा का शिकार भी हूँ, मुझे बदहज़मी भी होती है बचपन से। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, आपकी जो बदहज़मी है वही बुखारात जो है आपके दिमाग की तरफ चले जाते हैं। जब दिमाग की तरफ जाते हैं तो आप रात को डर जाते हैं, दम घुटने लगता है। एक वजूहात ही है। तीसरे नंबर पर पेट के कीड़े की वजूहात भी हो सकती है। जब आपके पेट के कीड़े होंगे तो उस वजह से भी ख़राब बुखारात जो है दिमाग की तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा रात को जो है नीचे तकिया लेके सोइए, और जब आप सोने से पहले वज़ू करके आप सोइए। अव्वल दरूद इब्राहिमी और सोने की दुआ और आयतल कुर्सी आप पढ़ के सोइए। और सुबह जब उठें आप तो उठने की दुआ पढ़ें, और उठने की दुआ के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ के और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने काम का आगाज़ कीजिए। सबसे पहले आप हाथ धोइए, तो उसके बाद जो काम आप मर्ज़ी कीजिए, आप नमाज़ पढ़िए, बाकी जो दीनी मामलात हैं वो आप देखिए। लेकिन अच्छा, जब आप रात को सोएं, दाएं करवट सोएं या बाएं करवट सोएं, पीठ के बल कभी न सोइए। और जब आप रात को सोएं तो अपना कभी भी यहाँ छाती पे हाथ नहीं होना चाहिए। अगर आप सेहतमंद भी हैं, आपकी छाती पे हाथ आ गया तो आप रात को डर जाएंगे। और बाज़ वक़्त यूँ होता है कि जब तक आपकी छाती पे हाथ है आप सेहतमंद हो के भी डर जाते हैं। फिर जब आप उठते हैं नींद में तो बहुत ज़्यादा घबराहट आपको होती है, आप बोलने की कोशिश करते हैं मगर आप बोल नहीं पाते। तो जब आप उठते हैं आप देखते हैं हाथ तो अभी तक छाती पे था, इसलिए मैं डरा हूँ। फिर आप खुद भी उसकी रिसर्च कर सकते हैं कि जब आप रात को छाती पे आपका हाथ होगा आप ऑटोमेटिकली डर जाएंगे। उसके अलावा कमज़ोरी दिल की वजह भी हो सकती है। इसी तरह और जो वजूहात हैं, मिर्गी की वजूहात भी हो, पुरानी एपिलेप्सी हो
جنون ہو، مالی خولیا کا پیشنٹ بھی رات کو ڈر جاتا ہے۔ تو رات کو جیسے میں نے بتایا کہ اپنا جو نا وظائف جو میں نے بتائے وہ آپ پڑھیے۔ نیند میں ڈرونے جب خواب آتے ہیں اس سے دم گھٹنے لگتا ہے، بولنے کی انسان کوشش کرتا ہے مگر بول نہیں سکتا، اور بیداری کی حالت میں جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے لیکن باقی معاملات رفع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بتاتا چلوں، جب کوئی ساتھ میں آپ کا ساتھی سو رہا ہو، آپ کی بیگم سو رہی ہوں، آپ کے بچے سو رہے ہوں، آپ کے بہن بھائی سو رہے ہوں، مائیں تو بڑا خیال کرتی ہیں، مائیں تو اپنے بچوں کو سمجھتی ہیں، لیکن ساری زندگی تو مائیں ساتھ نہیں رہتی۔ مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب اپنی ماں کے پاس سویا کرتا تھا تو میرے ماں باپ بھی بڑا خیال کرتے تھے۔ اب جو ہے اتنی عمر ہو گئی ہے تو وہ جب ماں باپ جو خیال کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں خیال کر سکتا۔ اسی لیے آپ جب بھی رات کو سوئیں تو اپنے جو آپ کے ساتھی ہوں ان کو بتائیں کہ رات کو جب میں اگر ڈر بھی جاؤں تو مجھے فوری طور پہ آپ جگا دیں، اور اگر چھاتی پہ ہاتھ ہو تو چھاتی سے ہاتھ اٹھا کے سائڈ پہ آپ کر دیں، یا آپ رات جو آپ کے ساتھ ساتھی سو رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا ساتھی ہے تو اس کو آپ لازمی بتائیں کہ رات کو میں ڈرتا ہوں اور مجھے یہ علامات ہیں، آپ نے فوری طور پہ مجھے جگا دینا ہے۔ جب میں جاگ جاؤں گا، اچھا اس طرح موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیوں؟ جب آپ بہت زیادہ ڈریں گے تو آپ کی اس طرح کاز آف ڈیتھ بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس سے کوشش کریں کہ جہاں بھی سوئیں اکیلے نہ سوئیں، آپ جہاں بھی آپ نے سونا ہو، آپ کو معلوم ہے یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے تو بد ہضمی کا علاج کیجیے، کانسٹیپیشن ہے کانسٹیپیشن کا علاج کیجیے، پیٹ میں کیڑے ہیں پیٹ کے کیڑوں کی ادویات لیجیے، اور ساتھ میں جہاں کہیں بھی آپ سوتے ہیں تو آپ کبھی اکیلے نہ سوئیے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی اپنا وارث اپنا ساتھی ساتھ میں لازمی رکھیے تاکہ وہ فوری طور پہ آپ کی مزاج کو بھی سمجھتا ہو، آپ کے امراض کو بھی سمجھتا ہو، فوری طور پہ وہ آپ کو جگا۔ اگر آپ نے گھر میں کوئی دوا بنانی ہے اس حوالے سے تو آپ دوا بھی بنا سکتے ہیں۔ سرد مزاج والے جو ہیں ایک حصہ استوخدوس اور 2 حصہ مصری کوزہ لے لیں، اس کا سفوف بنا لیں اور 1 چمچ روزانہ شام کو سوتے ہوئے لیں، اور جو گرم مزاج والے ہیں وہ جوارش جالینوس کا استعمال کریں۔ پرہیز جو آپ نے کرنا ہے، بادی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، کھٹی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اور بد ہضمی والی چیزیں آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے خون جب دماغ کی طرف چڑھتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ جادو ٹونے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنا وقت آپ ضائع کریں گے۔ آپ جو ہے جو وظائف آپ کو بتائیں ہیں وہ آپ پڑھیے، اور جو نسخہ آپ کو بتایا یہ آپ استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ آج سے استعمال کریں گے، آج سے آپ بھرپور نیند بھی سوئیں گے، اور جو ہے آپ رات کو ڈریں گے بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔